सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। यज्ञ सुगंधी फैले जहाँ, देवों की कृपा होती वहाँ। यज्ञ सुगंधी फैले जहाँ, देवों की कृपा होती वहाँ। आहुति में जो हमने दिया, बढ़ा कर देवों ने वापस दिया। आहुति में जो हमने दिया, बढ़ा कर देवों ने वापस दिया। दुख और रोगों का होता दमन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। दुख और रोगों का होता दमन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। दूषित धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। दूषित धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। कुछ तो करो मिलके चिंतन मनन, कहीं छूट जाए न खिलता चमन। कुछ तो करो मिलके चिंतन मनन, कहीं छूट जाए न खिलता
जल और पावन यज्ञों से महके ज़मीं और गगन, शुद्ध हो अग्नि जल और पावन, मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन, करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पावन, करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पावन, शुद्ध हो अग्नि जल और पावन। हमारे वेदों ने, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रत्येक गृहस्थ को पंच महायज्ञ के आदेश दिया, उपदेश दिया और अनिवार्यता, ऐसा नहीं कहा कि आपकी मर्जी है, करें तो करें, ना करें तो ना करें। कंपल्सरी अनिवार्य है प्रत्येक गृहस्थ के लिए, करना ही है पांचों महायज्ञ। गृहस्थ को आश्रम क्यों कहा? आश्रम का अर्थ क्या होता है? संयम, नियम, श्रम से परिपूर्ण हो, उसको आश्रम कहते हैं ना। तो प्रत्येक गृहस्थी का, अब आज गृहस्थ ने क्या किया है? पांचों महायज्ञों को एकदम से उसने अपने जीवन से हटा ही दिया। एक भी यज्ञ, वो कोई भी गृहस्थी, पांचों के पांच महायज्ञ, कोई गृहस्थी गिने चुने भी हमें नहीं दिख रही। वेदों का, ईश्वर का, ऋषि मुनियों का आदेश हमने मानना छोड़ दिया। पूरे संसार में अराजकता, प्रदूषण, अशांति, क्या दुख ही दुख चारों ओर, कोई सुखी नहीं। प्रत्येक घर में मात्र कलह, कलेश, हर प्रकार के कलह, संतानों की अवज्ञा, स्वयं के शरीर में रोग, धन के अभाव, हर तरह से जीवन में निरस्ता, ये सारी की सारे अभाव क्यों हुए? क्योंकि हमने ईश्वर की आज्ञा को, ऋषियों की आज्ञा को मानना छोड़ दिया। हमारे जीवन में उनका कोई महत्व ही नहीं। हमें उनके जरा सा भी न श्रद्धा है, न प्रेम है, न महत्व है। मात्र अपना जीवन, मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, सब कुछ मात्र स्वार्थवश मनुष्य जीवन जी रहा है। इसीलिए जीवन में और संसार दोनों में चारों ओर से दुख दिख रहा है। वरना यह जो संसार है वो सुख का साधन है, इसमें कहीं से भी कोई कष्ट नहीं। ईश्वर ने कष्टप्रद नहीं बनाया, सुख का साधन है यह संसार। पर उसमें वो सुख का संसार कब बनता है? जब ईश्वर का उसमें पूर्ण रूप से स्थान है, अच्छी तरह से ईश्वर स्थापित है हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, तब तो वो सुखमय और रसमय बनता है। अब इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझें। जैसे आपने खीर बनाई, बढ़िया से अच्छे उत्तम चावल, ढेर सारा अच्छा दूध, पिस्ता, बादाम, काजू, इलायची, केसर, जो जो भी है सब कुछ अच्छे से मिलाया, बहुत अच्छे प्रेम पूर्ण श्रद्धा से बनाया, खीर तैयार की। पर उसमें आपने चीनी नहीं डाली, शक्कर नहीं डाली। आप बताएं खीर में स्वाद रहेगा? ना, नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? बस वैसे ही हमने हमारे जीवन को, हमारे घरों में, परिवारों को, सबको हमने क्या किया? भौतिक पदार्थों से अनेक अनेक उत्तम उत्तम भौतिक पदार्थ, अरे जो बढ़िया, जो बाजार में, मार्केट में, मॉल में, वो सबसे पहले हमारे घर में।
कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, ना स्वयं के लिए ना परिवार वालों के लिए, सब भर भर के रखा। पर वो जो चीनी, अर्थात चीनी के बिना जैसे हमारी खीर बेस्वाद, वैसे ही हमारा जीवन और हमारा घर परिवार ईश्वर के बिना बेस्वाद। ईश्वर को निकाल दिया ना, चीनी को हटा दो, बेस्वाद बन जाएगा सारा कुछ कीमती सामान। बस उसी तरह ये भौतिक पदार्थ हमें बेस्वाद हो गए, हमारे लिए रस निकल गया। ईश्वर रसमय है, रसो वही सह, ईश्वर रस से परिपूर्ण है, उसको थोड़ा सा भी स्थान हमारे जीवन में नहीं है। अगर दिखता भी है वो मात्र दिखने की खातिर, हृदय से नहीं, सच्ची श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, भाव नहीं, भक्ति नहीं। तो हमें इस तरह से आज के भजन में मात्र ये हवन की बात बता दी गई। तो देव यज्ञ कितने लोग करते हैं, अग्निहोत्र? हाँ, वो तो हमें तो पता है, आप लोग तो करते हैं, पर उसमें से बहुत सारे जो यहाँ उपस्थित होते हैं उनको भी हम कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमारा तो कर्तव्य है ना बेटा सबको जोड़ना, सबको बताना। फिर हम डंडा लेके वो पुलिस की तरह तो हम नहीं कर सकते, जबरदस्ती तो बेचारा ईश्वर भी कहाँ करता है। उसने भी तो हमें स्वतंत्र बनाया है कि आपकी मर्जी है, शुभ नहीं करोगे तो दंड तो आएगा, दंड से नहीं बचोगे, अब आपकी मर्जी है, करो ना करो। तो इस तरह से स्वतंत्रता है, हमने उस स्वतंत्रता को स्वच्छंदता बना दिया कि ईश्वर ने कहाँ कंपलसरी बनाया, हमारी मर्जी, करना हो तो करेंगे, देना हो तो देंगे। ये क्या है सोच, ये स्वच्छंदता है, ये स्वतंत्रता नहीं है। तो इस तरह से जैसे अभी 200 वर्ष ऋषि के, हमारे में ऋषि दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष जन्म के शताब्दी मनाए जा रहे हैं। मैंने 4-5 बार कितने लोगों को निवेदन किया, हाथ जोड़ के योजना रखी कि आप अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखें, हम आने को तैयार हैं, हम हमारी सेवा देने को तैयार हैं। पर कार्यक्रम बनाए तो पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना, सुख पाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे देखो ये मध होती है ना, मधु जिसको कहते हैं, शहद, वो कितना मीठा है, अत्यंत मीठा और लाभदायक भी, गुणों से सहित है। अब वो हमें शहद कैसे मिलता है? जब सारी की सारी मधुमक्खियां सारे फूलों पे बैठ करके बहुत सारा परिश्रम करके एक एक फूल से वो रस निकालती है, तब वो शहद बनता है। तो जो शहद मीठा, अत्यंत मीठा और अत्यंत लाभदायक सुख पहुंचाता है, तो वो कैसे मिला? परिश्रम से मिला। तो कोई भी जीवात्मा क्या चाहता है? सुख चाहता है। तो सुख प्राप्त करने के लिए उसको परिश्रम तो करना पड़ेगा ना। धन प्राप्त करता है भोगार्थ, मात्र भोगार्थ, धर्मार्थ वो नहीं कर रहा। जो भी कार्य करता है मात्र भोगार्थ के लिए कार्य हो रहे हैं। तो कल भी जो हमारा विषय चल रहा था कि समन्वय, लौकिक और परलौकिक, आध्यात्मिक, तो दोनों में समन्वय नहीं बिठाएंगे तो फिर कैसे? ये क्या कुछ समस्या है क्या? ऐसे कक्षा में वो द्विधा होती है ना, क्या कुछ हो रहा है, बार बार कुछ हो रहा है क्या? कोई समस्या तो नहीं है ना? चलाएं हम? हाँ ठीक है। तो ध्यान सबका इधर उधर हो जाता है ना। हम कहाँ थे बताएं? देखो सबका ध्यान इस तरह से कक्षाओं में नहीं होना चाहिए, पहले या पीछे। थोड़ी तो हमें सहन शक्ति और पेशेंस रखना चाहिए। जो भी कार्य है, अगर समस्या नहीं है तो इस तरह सा विघ्न नहीं डालना चाहिए, है ना। हम नए नहीं है ना, हम तो कितने सालों से, वर्षों से हम में वो संयम अति आवश्यक है। तो हवन यज्ञ की बात हो रही थी, ऋषि के जन्म की बात हो रही थी। तो हमें जो उनका जन्म, उसके उपलक्ष्य में हमें कोई न कोई योजनाएं बना के हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ, अब उसमें कोई लाखों करोड़ों का खर्चा तो नहीं है,
थोड़ा सा तो हमें डालना पड़ता है ना। हम बोले कि नहीं, मुट्ठी बंद रखेंगे मात्र स्वयं के लिए, तो फिर सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हमें सुख भी चाहिए, सुख तो चाहिए, आनंद चाहिए, कल्याण चाहिए, अपना भी परिवार का भी, पर उसके लिए जो ईश्वर और वेद और ऋषि मुनि उपाय बताते हैं, वो उपाय हमें करने नहीं, उपायों पे विश्वास भी नहीं, उपाय करने भी नहीं। अब बताएं फिर सुख, कल्याण, शांति कैसे आएगा? तो इस तरह से हमें सुख प्राप्त करना है तो उस उपायों पे, आदेशों पे चलना पड़ेगा। अधिक न सही, थोड़ी सी मात्रा में चलना पड़ेगा। तो आज हम अथर्ववेद का एक मंत्र करते हैं। ओम सत्येन आवृत्ता श्री प्रावृत्ता यशसा परिवृत्ता। अब अथर्ववेद का यह मंत्र 12वां अध्याय 5वां सूक्त और दूसरा मंत्र है। अब इसमें क्या बता दिया? सत्येन आवृत्ता, सत्य से आवृत अर्थात सत्य के द्वारा हमारा जीवन घिरा हुआ, ढका हुआ होना चाहिए, पूरा घिरा हुआ होना चाहिए सत्य के द्वारा। तो सत्य क्या है? सबको पता है। सत्य का जो अर्थ है ना, वो बड़ा विस्तृत है। सामान्य तौर पर सब लोग बोलते हैं सत्य, सत्य बोलना, झूठ न बोलना। हाँ, वो तो अर्थ है उसका, वो भी अर्थ है, पर उसका बड़ा विस्तृत अर्थ है। सत्य अर्थात सत्याचरण करना, सत्य मार्ग पर चलना, सारे के सारे जितने भी कार्य हम करें वो सत्य हो, अर्थात शुभ कर्म करना। हमारा पूरा जीवन सत्य से घिरा हो, जैसे मनसा वाचा कर्मणा, सबके अंदर मात्र सत्य हो, मन में हमारे सत्य का वास हो, सत्य का निवास हो, हमारी वाणी में असत्य का निवास कभी ना हो, और हमारे कर्मों में भी मात्र सत्य, जो कर्म करें हम वो सत्य करें। तो सत्य से घिरा हुआ, तो जैसे रामायण में वाल्मीकि जी क्या बताते हैं कि श्री राम का जो जीवन था वो हमेशा सत्पुरुषों से, विद्वानों से, ऋषि मुनियों से, चारों ओर से वो सत्पुरुषों से घिरे हुए रहते थे। हमेशा वो सत्पुरुषों से घिरे रहते थे। तो सत्य से घिरा रहना अर्थात सत्य का संग करना। जब मनुष्य सत्पुरुषों का, सत्य का, ईश्वर का, आध्यात्मिक सच्चे ग्रंथों का संग करेगा, तब तो जीवन में उसके सत्य को उतरने का वो थोड़ा सा भी वो प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, तो उसके जीवन में भी सत्य स्थापित होता जाएगा। तो सत्य का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। हम निश्चय नहीं करते। एक मैं छोटा सा आज कहानी, बोध कथा के रूप में, हमें थोड़ा आपको भी रोचकता उसमें आएगी। तो एक विद्वान गांव में जाकर के उन्होंने वेदों का अच्छे से कक्षा ली, अच्छे से एक मंत्र बोले और अच्छे से उसका व्याख्या कर दिया। व्याख्या समाप्त हुई तो सबने जेब में हाथ डालकर और दक्षिणा देने के लिए जेब में हाथ डालने लगे। तब विद्वान ने क्या बोला? नहीं नहीं, मुझे आपके नोट नहीं चाहिए, मैं दक्षिणा में नोट नहीं लूंगा, मैं दक्षिणा में आपकी खोट लूंगा। जिसके जिसके अंदर जो खोट है वो मुझे दे दो। अब सब ऐसे बैठे हैं, किसी ने बोला मैं मसाला गुटखा, किसी ने गुटखा छोड़ा दिया, किसी ने बीड़ी, किसी ने सिगरेट, किसी ने दारू। जिसके अंदर जो जो भी त्रुटियां थी, जो खोट थी, वो दे दी। अच्छी बात है, संत के सामने, विद्वानों के सामने और सबके सामने जो व्यक्ति संकल्प लेता है, तब उस संकल्प में उसको उत्तीर्ण होना सरल हो जाता है कि सबके समक्ष मैंने संकल्प लिया है। इसीलिए वो अगर वो चाहे तो भी वो उनके भय के वजह से फिर वो उस मार्ग पे नहीं, मैंने सबके सामने ये चीज छोड़ी है, अब मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो इस तरह से तो एक व्यक्ति सामने बैठे हुए थे, तो विद्वान के ध्यान गया, बोला सबने कुछ ना कुछ दिया, आपने क्यों कुछ नहीं दिया? बोले मैं नहीं दे सकता।
क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मैं चोर हूं, मैं मेरे परिवार के पोषण के लिए मैं चोरी करता हूं, तो मैं परिवार का पोषण कैसे करूंगा अगर चोरी दे दूंगा तो विद्वान ने कहा ठीक है, आप उसको चालू रखो, आप एक व्रत लो कि आप सत्य बोलेंगे, हमेशा झूठ नहीं बोलेंगे, यह एक व्रत तो ले सकते हो। तो वो बोला हाँ इसमें क्या हो गया, ये तो मुझे इसका मेरे जो काम है उसमें तो कोई खलल नहीं पड़ेगा। तो उसने तो हाँ बोल दी, बोले हाँ ठीक है, मैं सत्य बोलूंगा और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब कुछ घंटों के बाद जब वो घर गया, फिर उसका समय हो गया काम का। अब ये लोग इसको भी अपना काम ही समझते हैं, वो अपने काम पे निकला। अब तब उस समय क्या होता था, राजा क्या करते थे, वेश बदल कर और अपने राज्य में देखते थे, घूमते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और अच्छी तरह से उसको ध्यान में रखते थे। तो रास्ते में वो राजा मिला इसको और उस व्यक्ति से पूछा कहाँ जा रहे हो, कौन हो? बोले मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो राजा ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कोई मदिरा बदिरा पिया है और ऐसा तो कोई बोलता होगा नहीं, तो उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वो निकल गए अपने। फिर वो चोर पहुंचा राजमहल में, दरबान देखा, जो दरबान था उसको नींद थी, गहरी नींद में सोया था। वो अंदर महल में गया और एक कक्ष था अंदर, उसमें खोला, एक डब्बी पड़ी थी, उसमें 4 हीरे थे। तो उसने क्या किया, 3 हीरे उठा लिए और सोचा एक ये राजा के लिए रहने दो, 3 से तो मेरा काम चल जाएगा। बस उसने 3 लिए और चल पड़ा वापस उसी रास्ते से। तो मार्ग में वापस राजा मिले, कहाँ जा रहे हो? राजमहल में चोरी की, 3 हीरे चुराए, घर जा रहा हूँ। राजा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, बोला पागल है, छोड़ो। फिर राजा निकल गए। फिर राजा को सुबह में समाचार मिले कि अपने महल में से 4 हीरे की चोरी हुई है। राजा ने थोड़ा ध्यान दिया, सारा ध्यान पूर्वक याद किया, स्मरण किया और फिर तलाश की, उस व्यक्ति की तलाश की। व्यक्ति को बुलाया गया दरबार में, व्यक्ति हाजिर हो गया। राजा ने पूछा सब कुछ कि यहाँ से 4 हीरे चोरी हुए। बोला नहीं राजा, मैं असत्य कभी नहीं बोलता, मैंने प्रण लिया है, संकल्प किया है, इसीलिए मैं सत्य बोलता हूँ। मैंने 3 हीरे लिए हैं, चौथा मैंने आपके लिए रख दिया था, मैंने चौथा हीरा नहीं लिया। राजा समझ गया, व्यक्ति के व्यवहार से पता चलता है ना। तलवार निकाली और जितने भी दरबारी थे तलवार निकाल, बोला सत्य बताओ, बताओ नहीं तो मैं। तुरंत वो जो जिसने दरबान था, जिसने वो रक्षक था उसका भंडार का, उस भंडार के रक्षक ने बोला, डर गया, थर-थर कांपने लगा, बोला मैं नहीं, चौथा हीरा मैंने चुराया है। तब राजा ने उस भंडारी को निकाल दिया और फिर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम इतने भले व्यक्ति लग रहे हो, सत्य बोलते हो, तो फिर ये ऐसा कार्य चोरी क्यों करते हो? बोले मैं क्या करूं, मैं घर का भरण पोषण मेरा इसी, यही मेरी रोजी रोटी है, मैं इसी से ही घर के सारे सदस्यों को खिलाता हूँ। तो बोले अच्छा अगर मैं तुम्हें काम दे दूं तो फिर? तो बोले बस तो फिर मैं ये क्यों करूंगा, मुझे तो काम ही चाहिए, आप काम दोगे तो मैं ये कभी नहीं करूंगा, चोरी मैं नहीं करूंगा, मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे पता है मैं सत्य बोलूंगा, इसीलिए मैं आपको भी बताता हूँ कि मैं फिर चोरी नहीं करूंगा अगर मुझे काम है तो राजा ने क्या किया, उस भंडारी को जिसको निकाल दिया, भंडार का जो रक्षक था बेईमान था, रक्षक होके भक्षक बना। 3 चोरी हुए थे, उसने सोचा चोरी तो हुई है तो जहां 3 की होगी तो वहां 4 की हो गई, एक उसने अपने घर, बेईमान। देखो नियत बदलते कोई देर नहीं लगती। तो फिर इस तरह से उसको निकाल दिया और इस व्यक्ति को इतनी अच्छे से राजा के भंडार का रक्षक बना दिया उसको। तो एक कहने का तात्पर्य क्या बना कि एक सत्य, एक गुण धारण करने से व्यक्ति के अंदर दूसरे जो दुर्गुण हैं वो भी अपने आप निकल ही जाते हैं। और सत्य में तो इतनी शक्ति है, देखो सत्य सब धर्मों का मूल है। सत्य जिसने आचरण सीख लिया ना, चाहे कुछ हो जाए, डांट पड़ेगी ना सुन लूंगा, मार पड़ेगी लगाएगा, मम्मी पापा चांटा लगाएंगे, या बड़े हो गए हैं तो डांट फटकार पड़ेगी सह लूंगा,
पर उससे पता है क्या होगा, एक बार हमने बड़ों की डांट भी खा ली, मार भी खा ली, पर फिर उसके बाद हमें वो शक्ति आती है, फिर हम उस अवगुण से छूट जाएंगे। हमें पता चल जाएगा नहीं, हमें नहीं करना, हमें असत्य नहीं बोलना। धीरे धीरे हमारा जो असत्य बोलने का अभ्यास हमने बना दिया है वो अभ्यास छूट जाएगा, हम हमेशा सत्य बोलेंगे। तो फिर दूसरा वर्ड क्या था? इस मंत्र में 3 वर्ड थे, सत्येन आवृत्ता, श्रिया प्रावृत्ता। श्रिया अर्थात श्री का जो भाव है वो श्रेय से, श्रेय उसके साथ लगा हुआ है, श्रेय और लक्ष्मी से आच्छादित, लक्ष्मी से ढका हुआ। दूसरा वर्ड क्या है कि श्री से मेरा जो जीवन है वो ढका हुआ होना चाहिए। अब श्री का सामान्य रूप से तो सब लोग यही अर्थ निकालते हैं कि धन, लक्ष्मी और शोभा, पर यहाँ ऋषि अर्थ में बताते हैं कि श्री के साथ श्रेय का भाव लगा है, श्री में श्रेय अंदर साथ में लगा हुआ है। उसका गहराई से चिंतन करें तो श्रेय है। तो श्रेय का तात्पर्य क्या है कि धन तब श्री बनता है जब वो धन, जहां धर्म है वहां उसका उपयोग होता है। किसी की विद्यार्थी की पढ़ाई में वो उपयोग हो रहा है, किसी रोगी की औषधि में वो उपयोग हो रहा है, कोई जो सत्य पात्र है, सही पात्र है, उसकी आवश्यकताओं में वो धन उपयोग हो रहा है, तब तो वह धन क्या बन जाता है? श्री कहलाता है। वरना धन धन नहीं है। उस धन को धन नहीं बताया ऋषि ने। जो धन मात्र स्वार्थ पूर्ति, अपने परिवार और अपने शरीर के प्रति जो धन कमाते हैं उसको श्री नहीं कहा जाता। वो फिर श्री की श्रेणी में न आकर, ठीक है धन है तो धन, वो धन तो चोरों के पास, लुटेरों के पास। आप देखना धन की कोई कमी है? लुटेरों, डाकू और ये जो इतने बड़े बड़े घोटाले करते हैं, करोड़ों की ये बड़े बड़े नेता और भी दुनिया में अवैध कार्य करते हैं, क्या उनको धनों की कमी है? धन तो वहां भर भर के है, इतना है कि क्या बताएं। ईश्वर का धन आधा तो जैसे वहीं दबा पड़ा है। तो धन की कमी नहीं है, पर वो धन श्री नहीं कहलाएगा ना। तो यहाँ ऋषि क्या बता रहे हैं? धन हमें श्री, हमने ईश्वर से क्या वर मांगा? श्री मांगा है। वो वाला धन नहीं मांगा अवैध, जैसा भी हो, बस किसी भी प्रकार से मेरे पास धन आ जाए और फिर उस धन का मैं उपयोग करूं ना। धन हमें वैसा चाहिए कि जो मेरा भी पोषण हो और मैं उस धन से दूसरों का भी अभाव दूर करूं। दोनों का करना है, मात्र अपना नहीं करना। जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां उसका करना है। हमने नहीं, कितने सारे मंत्र हमने कर रखे हैं इस धन के लिए। तो यहाँ देखिए, इस बोर्ड पे भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कितने सारे। शतहस्त्र समाहर, सहस्त्र संकीर्ण, नहीं है ये यहाँ लिखा पड़ा है, सबको पता है। 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से दो, कमाओ, परिश्रम करो खूब। 100 हाथ का मतलब क्या है? खूब मेहनत करो और फिर 1000 हाथ, 1000 बहुत, जितना हो सके उतना उदारता से अधिक दे दो। देना तो पड़ेगा, मात्र अपने लिए धन नहीं कमाया जाता। फिर दूसरा क्या मंत्र आया? अभी हम हमेशा बताते हैं, जो भी हमारा या कोई भी मुख्य हमारा जब बृहद यज्ञ करते हैं, कोई प्रसंग होता है, तब भी सारे विद्वान इस मंत्र को तो पक्का दोहराते हैं ताकि लोगों में जागरूकता देने की जो भाव है वो भाव उदारता पूर्ण आए। तो ये नहीं हमने पढ़ा केवलादो भवति केवलादि, है कि नहीं? इसका अर्थ कितना सुंदर। अब मेरे शब्दों में नहीं, आप ऋषि के शब्द में इसका अर्थ सुनो। क्या बताते हैं? जो केवल अपने धन कमाता है वह मानो केवल पाप को खाता है, वह न किसी का पोषण करता है। मैं सत्य कहता हूं कि वह मूर्ख व्यर्थ ही धन कमाता है। उसका अपने लिए कमाना अपना वध करने जैसा है। अब ये जो वचन है वो ऋषि के हैं।
तो इस तरह से ऋषियों ने मंत्रों का इस प्रकार का स्पष्ट अर्थ करके समझाया ताकि हमें कोई भी भ्रांति न रह जाए। वो जो लोभ की गांठ है ना, वो बड़ी कठिन, इतनी कठोर के मुझे तो लगता है हथौड़ी से भी तोड़े तो भी नहीं टूटती, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार है ना। तो वो गांठ इतनी मजबूत, इतनी कठिन मजबूत, पत्थरों से भी कठिन हो गई है कि विद्वानों के, ऋषियों के, मुनियों के, मंत्रों के, वेदों के, ईश्वर के हथौड़ों के बावजूद भी वो गांठ टूट नहीं रही। अब इस गांठ को कैसे तोड़े? ये तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ पे निर्भर करता है। सब अपने पुरुषार्थ से हमें अपनी अपनी गांठें कैसे तोड़ने, वो स्वयं, इसकी चिकित्सा मनुष्य स्वयं कर सकता है, दूसरे के सिखाए ये बातें नहीं आएंगी। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आत्मा तो स्वयं जागृत है, उसको पता तो है कि सत्य क्या, वो सब समझ तो रहा है, पर वो समझ के भी जब कोई बेसमझ बने, सोते हुए को जगाना तो सरल है, पर जो जाग रहा है उसको क्या जगाना और कैसे जगाना, बताइए। तो ये बातें सारी इस प्रकार की है। तो अपने पुरुषार्थ से इन गांठों को हमें समाप्त करना है। अब तीसरा, हम जल्दी से तीसरा करते हैं वर। तीसरा वर कौन सा था? यशसा परिवृत्ता, अर्थात हमारा जो जीवन है वो चारों ओर अच्छी तरह से भरपूर यशस्वी हो। अब जिसका जीवन सत्य से घिरा है और जिसका धन श्री से आच्छादित है, अर्थात जो सबको अच्छे से सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, उदारता से अधिक देता है। अब बताओ उसके जीवन में यश की कमी रहेगी, कीर्ति की कमी रहेगी? नहीं, अपने आप वो यशस्वी तो बनेगा ही, उसकी कीर्ति अपने आप बनेगी, अपने आप की हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आज के मंत्र में, अथर्ववेद के मंत्र में 3 वर थे, 3 वरदान मांगे। तो वरदान कब फलीभूत होते हैं? जब मनुष्य के अंदर पात्रता होती है। हम सुनते हैं ना, देवताओं की मनुष्य भक्ति करता है, फिर देवता खुश होकर वर देते हैं, बोलो वर मांग, फिर वर मांगते हैं ना। तो पात्रता, जब मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर पात्रता है, तब तो फिर वो जो वर मांगता है, और कई बार हम पात्र बन जाते हैं तो ईश्वर तो बिना मांगे ही सारे वर दे देता है। तो हमें क्या करना है? पात्रता बनानी है। वर को मांगते हैं और ये तीनों वर हमारे जीवन को सुखमय, कल्याणमय, स्वस्थ बनाने के लिए पर्याप्त है। बस इन 3 वरों को हम हमारे जीवन में ये सिद्ध हो जाए, उसके लिए हम पात्रता बनाए। हमें जबरदस्त पुरुषार्थ, परिश्रम करना है। परिश्रम और पुरुषार्थ कौन सा वाला? वो मानसिक परिश्रम है। मन को चिंतन मनन, बार बार भजनों में भी वही कहते हैं, चिंतन मनन। गहराई से जितना अधिक चिंतन मनन करेंगे। हम क्या करते हैं, कभी कभार थोड़ा सा ज्ञान सुना, फिर भूल गए, उसका चिंतन ना किया, मनन न किया, फिर वो अधूरा, थोड़ा सा अधूरा, आधा अधूरा ज्ञान और अधिक भयंकर होता है, क्योंकि उसको कुछ पूरा पता तो है नहीं। फिर उसके मन में कुतर्क उत्पन्न होते, अच्छा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, मैंने तो कभी नहीं सुना, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। पर भैया आपने कितना पढ़ा, आपने कितना सुना, आपने कितना सीखा, आपने कितना उतारा, उस पे भी तो निर्भर करता है। हमारे पास समय है नहीं, कभी कभी थोड़ा सा निकालते हैं और फिर मन में कुतर्क उत्पन्न हो जाते हैं ना। वो कहते हैं ना, अधूरा घड़ा छलकेगा ना। हाँ, ऐसा नहीं करना। ज्ञान जितना भी कम भी प्राप्त करें, उसका चिंतन मनन और दृढ़ विश्वास, निश्चय तो करें कि जितना सुन रहे हैं वो सत्य है। ईश्वर क्यों हमें असत्य मार्ग पे ले जाएगा का? वेद यहाँ आकर भी अगर भ्रांति उत्पन्न की तो आप सोचो, फिर तो पूरे संसार में कहीं पे भी, पूरा संसार के जो स्थल है वहां तो भ्रांतियां और संशय ही है मात्र। एक ये आर्य समाज का ही मंच ऐसा है जहां पूर्ण दृढ़ निश्चय से व्यक्ति निर्भ्रांत हो सकता है, निसंशय। यहाँ कोई संशय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ वेद की वाणी चलती है। विद्वान जो भी सुनाते हैं मात्र ग्रंथों से,
वेदों से, दर्शनों से, उपनिषदों से, सत्य प्रकाश से, आर्ष ग्रंथों की वाणी ही पढ़ पढ़ के इधर से उधर से आर्ष ग्रंथों की वाणी होती है। इसीलिए यह वाणी निर्भ्रांत है। अब इसमें भी हमने अगर अपने मन में संशय उत्पन्न किए तो फिर हमारा उद्धार तो कैसे होगा? नहीं होगा ना, फिर उद्धार तो संभव नहीं है। हम अगर वास्तव में अपना उद्धार चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो दृढ़ पहले तो विश्वास को उत्पन्न करें, श्रद्धा को उत्पन्न करें, फिर जितना समय मिले श्रद्धा पूर्वक सुन के उसका चिंतन मनन करेंगे तो धीरे धीरे आचरण में आएगा। जितना आचरण में आएगा उतना लाभ प्राप्त होगा, है ना। तो अब आगे का हम अगली बार करते हैं, हमारा समय हो चुका। हम शांति पाठ करते हैं। ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।